Hi guys, welcome back to my channel Techar and in this video I am going to tell you about classes. क्लास क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्लास क्या होती है? क्लास होती है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। मतलब ऑब्जेक्ट्स का एक वो ग्रुप जिसके पास कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो। कहने का मतलब ये है कि आपने, मैं फिर से आपको उस एनालॉजी के बारे में ही बताऊंगी कि उसमें आपने क्या किया था। आपने एक लेटर बनाया था, उसके अंदर आपने अलग अलग स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को या अलग अलग स्टूडेंट्स की डिस्क्रिप्शन को फिल किया था, ठीक है। तो वो जो अलग अलग स्टूडेंट्स थे वो हो गए ऑब्जेक्ट, बट उनमें कॉमन क्या था? कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो आपकी क्लास थी, ठीक है। सो यही हो गया कि द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। जाहिर सी बात है कि ये क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है, ये कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट होता है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। मतलब जहाँ से स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट्स सेम लेटर को फिल करते हैं अपनी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एक फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी का मतलब कि इट हैज़ स्पेस और इट टेक सम स्पेस इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस लेगा। बट जो क्लास होती है इट डजेंट टेक, और वी कैन से इट कांट टेक एनी स्पेस इन द मेमोरी। वो मेमोरी के अंदर कोई भी स्पेस नहीं लेगा। दैट मीन्स वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल लॉजिकली एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्लास होती है वो एक लॉजिकल एंटिटी है। इट कांट बी फिजिकल, वो कभी फिजिकल नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो क्लास होती है उसके अंदर हम क्या क्या देखने को मिलता है हमें। हम कोई भी क्लास बनाएंगे उसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा? पहला मिलेगा फील्ड्स। फील्ड्स मतलब जैसे कि हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बना दिए तो वो हो गए उसके फील्ड्स, ठीक है। नंबर 2, मैथड्स। मैथड्स होते हैं उसके अंदर। मैथड्स कैसे? जो हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का काम होता है वो जावा के अंदर मैथड्स का काम होता है, ठीक है। सो हमारे फील्ड्स हो गए, मेथड्स हो गए, कंस्ट्रक्टर्स। ये एक नया टर्म है जो आप शायद देख रहे होगे। अगर आपने इससे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो ये आपके लिए न्यू होगा एकदम। व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर? तो ये मैं आपको फर्दर वीडियोज में बताऊंगी कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। बेसिकली आप इतना समझो कि कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है या वो स्पेशल फंक्शन होता है या मेथड जो तब कॉल होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। दैट मीन्स इट इज़ एन स्पेशल मैथड विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग और एट द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तब ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसका नेम, जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नेम और आपकी क्लास का नेम दोनों सेम होंगे, ठीक है। बस इतना समझो उसके बारे में। ब्लॉक्स की बात करें तो बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं किसी भी क्लास के अंदर, फिर चाहे वो इफ़ का ब्लॉक हो, फिर चाहे वो क्या हम कह सकते हैं फॉर लूप का ब्लॉक हो। मतलब जहाँ पे भी आपको कर्ली ब्रेसेस दिख जाएं वो हो जाएगा आपका ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटर नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेसेस। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि क्लास के अंदर ये फील्ड्स होते हैं। अब हम क्लास बनाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है? हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास। ये क्या है? ये कीवर्ड है जिससे सामने वाले को या जो प्रोग्रामर है या कंपाइलर को ये पता चल जाए कि अब जो हम कर रहे हैं या जो भी हम काम करना है वो हमारी क्लास है। तो हम पहले यहाँ पे एक कीवर्ड डिफाइन करेंगे क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे अपना क्लास का नेम जो भी हमें लिखना है, फिर चाहे वो स्टूडेंट नेम हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसके अंदर हम अपने फील्ड्स को डिफाइन करेंगे, उसके अंदर अपने मेथड्स को डिफाइन करेंगे। सो दैट्स ऑल। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से उनको क्लोज कर देंगे। ये हो गई हमारी क्लास। एक चीज़ और, आप जब भी जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ करोगे आपको हर चीज़ के लिए आपको कुछ भी लिखना है, चाहे मेन मेथड ही हो, सब कुछ आप क्लास के अंदर ही लिखोगे। मतलब एवरीथिंग इज क्लास, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आप C++ में, अगर आपने पढ़ी हो C++, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने क्लास के अंदर कुछ रखा, ठीक। अब आप क्या करोगे, क्लास के बाहर आप अपना मेन मेथड बनाते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप मेन मेथड को भी क्लास के अंदर ही बनाते हो, ठीक है। सो यही था इसमें। और एक चीज़ और, आपका जो क्लास का अगर आपकी ये जो क्लास है इसी के अंदर आपका मेन मेथड है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोग्राम हो
उसके अंदर आपने मल्टीपल क्लासेस बना रखी। सपोज आपका एक प्रोग्राम है, आपने उसमें ए बी सी डी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, आपने 4 क्लास बनाई हैं, ठीक। अब अगर आपने अपना मेन मेथड जो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका जो मेन मेथड है, ये आपने क्लास सी के अंदर रखा है, ओके। तो आप क्या करोगे, जो आपकी फाइल होगी या जो आपका प्रोग्राम होगा उसका नाम आप उस वाली क्लास के नेम से रखोगे जो जिसके अंदर आपका मेन मेथड है, ठीक है। मतलब सी के अंदर आपका मेन मेथड है तो आपकी उस फाइल का, उस प्रोग्राम का नेम होगा c.java, ठीक है। या सपोज अगर आपने अपना मेन मेथड क्लास बी के अंदर रखा है तो आपकी उस फाइल का या आपकी उस क्लास का, सॉरी, उस प्रोग्राम का नेम होगा b.java। .java एक्सटेंशन होता है और जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ JVM JRE में कि जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सॉरी इनिशियली वो एक .java फाइल होती है, बट कंपाइल होने के बाद वो .class फाइल बनती है जो कि बाइट कोड होता है हमारा, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा काम होता है, ठीक है। सो यही दैट्स ऑल अबाउट क्लास। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।